कैलकुलस में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको इसमें इस कर्व और इसकी एसिम्प्टोट के बीच का एरिया फाइंड करना है। देखिए, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? कर्व को आइडेंटिफाई करना। अब कर्व आइडेंटिफाई करके अपन करेंगे क्या? कोई भारी काम नहीं। यहाँ वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट में आ रहा है ए माइनस एक्स, तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर आप जीरो करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू ए, और ये x इक्वल टू ए क्या हो गया आपके एसिम्प्टोट। ये आपने तरीके पहले पढ़ रखे होंगे तो याद होगा कि वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर जीरो करें तो हमारे जो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आएगी। ठीक है, यानी x इक्वल टू ए आ रही है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्लियर? देख लो, अब हमें साफ साफ यहां दिख रहा है कि x इक्वल टू ए इस कर्व की एसिम्प्टोट है। तो दूसरा अपन इसमें ये कर सकते हैं कि y इक्वल टू जीरो पुट करो इसके अंदर। तो y जीरो पुट किया तो देखो x इक्वल टू जीरो आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ? कर्व कहां से पास हो रहा? ये ओरिजिन से पास हो रहा। ये काम हमने किस लिए किया कि कर्व को पहले ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करोगे तभी तो पता चलेगा कि उसका एरिया कौन सा है। तो अब अपन पास में जो पैटर्न आ चुका है, अपन डायरेक्ट इसको ट्रेस कर लेते हैं। क्योंकि x इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू जीरो, यानी कर्व यहां से पास हो रहा है। दूसरी बात, हमारे पास एक खास बात दे रखी है, ये आपके x इक्वल टू ए इसकी एसिम्प्टोट है, यानी कर्व इससे बाहर जा ही नहीं रहा और इधर ओरिजिन से पास हो रहा है। और ये अगर एसिम्प्टोट है तो सीधा सीधा कर्व इस तरीके से चलेगा और इधर नीचे भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, ऊपर और नीचे साफ साफ दे रखा है। y की पावर अगर इवन है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये y की पावर सम है, देख लो इवन है, तो ये एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा। बस अब हमें क्या फाइंड करना? ये वाला एरिया फाइंड करना, ऊपर और नीचे वाला। तो देखिए अपन कितना इजी तरीका यूज करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए अपन केवल ऊपर वाला एरिया फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे, नीचे वाला भी आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, यहां से आप y की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये y की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी इससे, एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स, और इस पूरे का क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर है। अब एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास में, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी वाई डी एक्स। सीधी सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा ये इस तरीके से। अगर मान लो कोई कर्व ऐसे चल रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उस कंडीशन में ये x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये एरिया फाइंड करना होता है। तो एक तरह से है क्या, ये एक तरह से आयत ही तो है। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आपके इसकी लंबाई हो जाएगी जिसको अपन dx मान रहे, और चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी जो हमारे y है एक तरह से, तो ये y हो गया। अब अपन इसको लिमिट ले लिए अपन ने, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, यही तो फॉर्मूला और क्या। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे, लिमिट की बात है, तो लिमिट के लिए हमारे सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए तक है, तो ये x इक्वल टू जीरो से a तक डबल कर लीजिए और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x क्यूब अपॉन a माइनस एक्स, और इस पूरे का क्या हो जाएगा 1/2 पावर dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, मैंने कहा ना पिछले क्वेश्चन भी बताया था कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होते, हमें इसके लिए कुछ न कुछ लेट करना पड़ता है ताकि ये रूट हट जाए। और रूट हटने के बाद भी हमारा एक जरूरी काम है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, आप बने रहिए। ये हो जाएगा आपके इसमें, हम इसमें क्या करें, लेट x इक्वल टू ए। अब यहाँ क्योंकि ये रूट में है ध्यान रखना, तो x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा यूज कर ले। इसका डिफिनेशन करें तो dx इक्वल टू 2a साइन थीटा
कोस थीटा डी थीटा। ये हमारा dx की वैल्यू आ गई। अब हमें x और dx की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, लेकिन इसके पहले हमें एक भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिमिट क्या बनेगी। इसकी लिमिट भी क्योंकि x के लिए थी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a थी लिमिट, तो हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट किसके, थीटा के लिए। तो आप इससे लिमिट चेंज करेंगे जब x इक्वल टू आपके 0 है, तो उस कंडीशन में यहां x की जगह 0 पुट करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ये थीटा इक्वल टू 0। और जब a पुट करोगे तो ये a, तो इधर भी a, और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो a से a कैंसिल, तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। यानी लिमिट हमारे पास में आ गई थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू π/2। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, डबल अपन ने किया ही था, लिमिट यहाँ पर 0 टू π/2 हो गई, और x की जगह में क्या लेना था, a साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब और साइन क्यूब थीटा, इस पूरे के ऊपर पावर 1/2 ऊपर थी ही, और नीचे भी आपके ये a माइनस एक्स। तो इस x की जगह पर ने क्या लिया था, लेट किया था a साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी रूट। अब एक खास बात, इसके मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो dx की वैल्यू क्या थी, जो अपन लेट किया उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या था, dx की जगह 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। अब आप आगे बढ़ा दीजिए, तो ये 2a इंटू 2a तो हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर। अब एक खास बात, यहां से देख लीजिए, इस पूरे को सोल्व करें तो एक a इसमें बार और आ रहा है, ठीक है ना। मैंने a स्क्वायर क्यों लिखा, केवल a ही है, लेकिन यहां से एक a और बार आ रहा है, इसलिए मैंने इसको a स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि यहां देखो a क्यूब, ठीक है, तो इसमें से कितना आएगा, रूट a आएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर केवल एक a बचेगा। अब ऊपर यहाँ इंटीग्रेशन तो जैसे है वैसे लिख दें आप, कितना π/2 लिमिट हो रही है, और ऊपर आपके क्या बच रहा था, क्योंकि साइन यहाँ 1/2, ध्यान रखना साइन स्क्वायर किया था अपन ने, तो यहाँ स्क्वायर करने से कितना बनेगा, 6 बनेगा, क्यूब नहीं। और इसलिए यहाँ ऊपर पावर क्या बचेगी, ओनली साइन क्यूब थीटा। अब खास बात, ऊपर एक और साइन थीटा बचा, देखो आप, ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये डी थीटा, ये पूरा मल्टीप्लाई में था। अब अपोन में क्या है, अपोन में आपके ओनली कोस थीटा बच रहा है, ठीक है, हमारा सारा काम हो चुका है। तो ये हो जाएगा, देखो 4a स्क्वायर लिमिट 0 टू π/2, और यहाँ ओनली बचेगा साइन 4 थीटा डी थीटा। हम लास्ट क्वेश्चन के लास्ट स्टेज पर हैं, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें कोई पुराने तरीके यूज नहीं करने, हमें इससे कुछ स्पेशल केसेस से सोल्व करना है। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें इंटीग्रेशन के लिए, आपको याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा लगेगा फॉर्मूला, क्विक बताएं। यस, गामा फंक्शन यूज करेंगे इसके अंदर। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, मैं पहले यही बता रहा हूं, देखो 0 टू π/2 गामा फंक्शन होता क्या है, 0 टू π/2 लिमिट होनी चाहिए गामा फंक्शन के लिए, और साइन पावर m थीटा कोस पावर n थीटा डी थीटा, इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा इंटीग्रेंड जो है, ठीक है। साइन और कोस दोनों होने चाहिए, m n होना चाहिए, और लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, m+1/2 n+1/2, इन दोनों में गामा लगा दीजिए, फिर नीचे 2, और यहाँ m+n+2 और अपॉन में 2, ये इसमें गामा फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। नीचे भी पूरा सिस्टम याद रखना पड़ेगा तभी कर पाओगे। अब हम यहाँ पर m और n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, देखो अपन ने लिखा है पहले से 4a स्क्वायर बार है। अब यहाँ m की जगह तो क्या पुट करोगे, 4, तो ये हो जाएगा 5/2 गामा। फिर n की जगह, क्योंकि cos इसमें आ ही नहीं रहा, तो n की वैल्यू 0,
यानी कि ओनली 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गामा, फिर m की वैल्यू आपकी कितनी थी 4, तो 4 प्लस 2 0 प्लस 2 यानी कि 6, तो 6/2 यानी कि 3। ये हम पहुंच चुके। अब गामा को सोल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे अगर गामा 5/2 है तो आप इसे ओड नंबर में चला दीजिए, 3/2, 1/2 और गामा हाफ। ठीक है, ऐसे ही अगर 3/2 आता हो गामा में तो ये 1/2 और 1/2 गामा। ध्यान रखना 1/2 गामा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा √π हमें याद रखना है। और अगर कोई डिजिट हो ओनली, जैसे गामा 3 है, तो ये एक कम हो जाएगा इसमें से और वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं अपन कि गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, ये थोड़ा सा गामा फंक्शन का पैटर्न याद रख लें। तो हम एरिया निकाल लेते हैं, अब तो खाली सोल्व करना है। देखो 2 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a²। अब नीचे क्या बच रहा था फैक्टोरियल 2, तो ये ओनली 1/2। अब 5/2 को अपन लिखते डायरेक्ट ये, यानी कि 3/2, 1/2 और √π। गामा हाफ को लिखते √π, फिर गामा हाफ ऑलरेडी है तो एक और √π आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3/4 πa²। ये इसमें रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। कितना इजी काम था। बस इसमें पैटर्न क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की एसिम्पटोट या टेंजेंट का पता लगाइए और फिर ट्रेस कर दीजिए। ट्रेस करते ही एरिया पता कीजिए, एरिया पता चल जाएगा कि ये एरिया निकालना है। आप उसमें लिमिट पता कर लीजिए कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी। लिमिट क्लियर दिख जाएगी, टेंजेंट होगी या एसिम्पटोट होगी, तो 0 से जहाँ तक टेंजेंट चल रही है या एसिम्पटोट चल रही है बस वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, और फिर सिमेट्रिक कर्व है डबल कर देना, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, गामा फंक्शन यूज कीजिए, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए ताकि मैं और आगे क्वेश्चन करवा सकूं अगर आपको अच्छा लगा हो तो।